हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, आज मैं एक डाइवोर्स के केस के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं और ये डाइवोर्स का केस क्रूअलिटी के बेसिस पे दाखिल किया गया था और हस्बैंड के द्वारा दाखिल किया गया था। वैसे मैंने काफ़ी पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने क्रूअलिटी बाई वाइफ, वो कौन कौन से काम होंगे जो पत्नी के द्वारा किए जाएंगे और पति के लिए वह क्रूअलिटी यानी क्रूरता माने जाएंगे, वो तमाम वाइफ का बिहेवियर, उसका कंडक्ट, उसका रहन सहन, कई तरीके की जो बातें थी, अलग अलग जजमेंट्स में जो कहा गया था, उनके बारे में मैंने उस वीडियो में चर्चा की थी। उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। अगर डिटेल में उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ यह भी एक इस तरीके का मामला है कि गाहे बगाहे इस तरीके के आरोपों से भी किसी ना किसी पुरुष को गुजरना पड़ता है। पत्नी के द्वारा पति के ऊपर नपुंसक होने का आरोप लगाया गया था। तो आज ये देखेंगे कि क्या नपुंसक होने का आरोप लगाना क्या हस्बैंड के लिए क्रूरता माना जाएगा, और क्या इसे क्रूरता मानते हुए इस आधार पर क्या डाइवोर्स की डिक्री हस्बैंड के फेवर में इशू की जा सकती है। इस संबंध में एक बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट अभी 21 मार्च 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट से आया है। उस जजमेंट के बारे में भी बातचीत करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि इस मामले में कानून क्या कहता है, इस केस के फैक्ट क्या थे और फाइनली दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा किस तरीके का आदेश पारित किया गया। साथियों, इस केस के फैक्ट कुछ ऐसे थे कि एक व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी पर यह आरोप लगाते हुए कि उसने मुझे बिना किसी आधार के नपुंसक कहा और मेरे पूरे फैमिली, माता पिता और परिवार के लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से नपुंसक कहा, यौन जीवन को सार्वजनिक रूप से चर्चा की यौन जीवन के बारे में, और ऐसा करके मुझे अपमानित किया, और यह मेरे साथ क्रूअलिटी है। यहाँ पे मैं आपको यह भी बता दूं कि शादी के बाद दोनों के बीच में प्राकृतिक रूप से कोई बच्चा नहीं हुआ था, तो दोनों ने अपना इलाज कराया। बच्चा जब नहीं हुआ तो एक मेडिकल टेक्निक होती है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की टेक्निक से भी 2 बार गुजरे, लेकिन दुर्भाग्यवश फिर भी बच्चा नहीं हुआ। नतीजा क्या निकला कि दोनों के बीच में विवाद सामने आने लगा। शादी को बचाने के लिए, पत्नी की खुशी को देखते हुए, उसकी इच्छा के अनुसार पति ने अपने घर वालों को छोड़कर अलग रहना शुरू कर दिया कि शायद विवाद कम हो जाए। लेकिन पति ने जब अलग रहना शुरू कर दिया तो इसके दौरान भी पत्नी उसके साथ आकर के नहीं रही। फाइनली पति के द्वारा इस तरीके का आरोप लगाते हुए पत्नी के ऊपर कि सार्वजनिक रूप से नपुंसक का आरोप लगाया परिवार वालों के सामने, और मेरे साथ ऐसा करके उसने क्रूअलिटी की डाइवोर्स की सूट दाखिल कर दी जाती है। फैमिली कोर्ट के द्वारा यह माना जाता है कि पति ने जो आरोप लगाए वह आरोप अनिर्दिष्ट थे और अस्पष्ट थे, यानी पर्याप्त नहीं माना पति के आरोपों को, और उसको फैमिली कोर्ट ने क्रूअलिटी नहीं माना, और पति के द्वारा जो डाइवोर्स का सूट फाइल किया गया था उसको निरस्त कर दिया। तो फैमिली कोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में पति के द्वारा इसको चैलेंज किया जाता है। तो देखते हैं दोस्तों कि हाई कोर्ट में किस तरीके का आर्गुमेंट किया गया और हाई कोर्ट के द्वारा क्या महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई और क्या आदेश दिया गया। साथ ही जो मामला हाई कोर्ट पहुंचता है, दिल्ली हाई कोर्ट, सौरभ जैन वर्सेज नेहा जैन, FC नंबर 92/2021। सारी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। दिल्ली हाई कोर्ट के बेंच के द्वारा एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है कि सार्वजनिक रूप से नपुंसक करार देने के आरोप को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 3 महत्वपूर्ण केसेस का जिक्र किया जाता है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। पहला केस NG दास्ताने वर्सेज S दास्ताने 1975 का केस है। दूसरा राज तलरेजा बनाम कविता तलरेजा 2017 का केस है। तीसरा रवि कुमार बनाम जुल्मी देवी 2010 का केस है। ये सारे केसेस
एससीसी में पब्लिश हुए थे और इन तीनों केसेस की डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। जो एनजी दस्ताने का केस था उसमें भी यही बात कही गई थी कि सार्वजनिक रूप से अगर अपमानित किया जाता है पत्नी के द्वारा अपने पति को तो यह क्रूअलिटी माना जाएगा। और जो राज तलरेजा का केस है उसमें डाउरी के फॉल्स एलिगेशंस के बारे में कहा गया था कि दहेज के झूठे आरोप लगाए और अगर उन आरोपों को प्रूव नहीं कर पाती है पत्नी तो दिस इज क्रूअलिटी फॉर द हस्बैंड। और रवि कुमार का जो केस था उसमें डिस्कस किया गया था कि अगर परिवार को मानहानि की गई है परिवार के सार्वजनिक रूप से तो यह भी पति के लिए क्रूअलिटी होगी। इस मामले में मैं यह भी आपको बताता चलूं कि पत्नी ने डाउरी का भी केस लगाया था जो कि खारिज हो गया था। तो इस तरीके से इन 3 केसेस का जिक्र करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के बेंच के द्वारा यह कहा जाता है कि पत्नी के द्वारा पति के विरुद्ध लगाए गए इन आरोपों को सार्वजनिक रूप से अपमान माना जाएगा और यह निश्चित रूप से क्रूअलिटी मानी जाएगी। इस तरीके से महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए फाइनली दिल्ली हाई कोर्ट के बेंच के द्वारा जो फैमिली कोर्ट का जो डाइवोर्स की सूट को निरस्त करने का जो आदेश था उसको सेट असाइड कर दिया जाता है और डाइवोर्स की डिक्री ग्रांट कर दी जाती है हस्बैंड के फेवर में। दोस्तों तो साथियों यह थी एक डिवोर्स केस के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। अगर इस तरीके का कोई मामला आपके जीवन में आता है तो जरूर आप इस जजमेंट का फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों मेरे द्वारा जानकारी जो दी जाती है अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें। अगर आप चैनल में नए हो और पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे जरूर सेट कर दें। ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।